बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू, आसमान में दिख रहा है आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का दम। बेंगलुरु एरो इंडिया शो में गरज रहे देश में बने विमान और हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण ने दिखाया आसमान में नजारा। रूस की मदद से भारत में ही तैयार किए जा रहे सुखोई लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई पड़े। बेंगलुरु में पूरी दुनिया आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान देख रही है। एरो शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन से शुरुआत हुई। Rajiv Joshi flies in and Sitara by topper. Second wave of Surya Kiran. Venu Navasti right behind. एरो शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद। आज से शुरू एयर शो में कई लड़ाकू विमानों ने दिखाया दमखम। 5 फरवरी तक चलेगा शो। Now like to invite the Secretary Defense. एरो शो हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देश और दुनिया की कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। कोरोना काल में एरो शो में देश विदेश की करीब 600 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल। 6 फरवरी को चक्का जाम के बहाने फिर हिंसा फैलाने की तैयारी। खुफिया रिपोर्ट के बाद पुलिस हाई अलर्ट। खुफिया अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा इंतजाम किए तगड़े। सड़कों पर कीले बिछाई, बैरिकेड्स पर भी कटीले तार लगाए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। पुलिस ने कटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग बढ़ाई। पुलिस पंजाब हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर निगरानी रख रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का किया ऐलान। पिछली हिंसा को देखते हुए पुलिस बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने की तैयारी। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बनाई गई 4 फुट चौड़ी सीमेंट की दीवार, सड़क पर कटीले तारों की फेंसिंग। सरकार को राकेश टिकैत की 2 टूक, कहा अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। सरकार नहीं मानी तो 40 लाख ट्रैक्टर से सारे देश में निकालेंगे रैली। किसान आंदोलन को लेकर आज जो हरियाणा की जिंद में होगी महापंचायत, कंडेला खाप पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। करीब 50 खापों के लोग होंगे शामिल। महापंचायत में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। आंदोलन को देंगे समर्थन। रुड़की के मंगलौर में आज होगी किसानों की महापंचायत। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को दे सकते हैं समर्थन। हरियाणा सरकार ने इंटरनेट को सस्पेंड रखने की अवधि को और बढ़ाया। दिल्ली से सटे जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद। कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक में बंद रहेगा इंटरनेट। चरखी दादरी, सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर बैन। 26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा की। दीप सिद्धू समेत 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैक्टर रैली में हिंसा करने वाले 12 लोगों का फोटो। हिंसा के दौरान लाठी, डंडों और अन्य हथियार से लैस लोगों की फोटो जारी। क्राइम ब्रांच इन 12 लोगों की कर रही है तलाश। वीडियो एनालिटिकल और फॉरेंसिक टीम की मदद से इनकी फोटो को किया गया है साफ। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच कर सकती है सुनवाई। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 2 याचिकाएं। एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन की मांग। याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दूसरी याचिका में मीडिया को किसान आंदोलन की कवरेज के लिए दिशा निर्देश देने की अपील। किसानों को आतंकवादी कहने पर रोक लगाने का अनुरोध। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों की बैठक। पंजाब और हरियाणा के किसानों की आम बजट को लेकर मंथन। पुलिस की सख्ती का आंदोलन पर पड़ रहा असर। जरूरी चीजों की सप्लाई कम होने से सिंघू बॉर्डर पर चल रहे लंगर का साइज हुआ छोटा। किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर भड़के क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा। ट्वीट कर रिहाना को कहा, अपने काम से मतलब रखो। रिहाना ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया था। प्रज्ञान बोले, आंतरिक मामले में बाहरी के दखल की कोई जरूरत नहीं।
प्रज्ञान ओझा ने ट्वीट कर कहा, मेरा देश किसानों पर गर्व करता है और जानता है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। कंगना रनौत भी रिहाना पर भड़की, ट्वीट कर कहा, हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है जो अपने देश को बेच दे। कल पॉप स्टार रिहाना ने एक रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए आंदोलन के दौरान इंटरनेट सेवा रोके जाने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद रिहाना का ट्वीट ट्रेंड हो गया था। संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, 10 घंटे की जगह 14.5 घंटे का वक्त मिला। किसान मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ। आपके 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता पूरे दिन के लिए सदन से बाहर भेजे गए। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सांसदों ने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद मार्शल बुलाकर आप सांसदों को सदन से बाहर भेजा गया। राज्यसभा में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने आज किसानों का मुद्दा उठाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम चाहते थे कि पहले किसान पर चर्चा हो। 19 पार्टीज की मीटिंग हुई थी और हम चाहते थे, हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले किसानों की एजिटेशन पे चर्चा हो, लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया और जिसे हम समझते हैं कि शायद पहले भी नहीं हुआ है ऐसा। वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के लोग किसानों के मुद्दे पर सुनना चाहते हैं, सदन में इस पर चर्चा होना जरूरी, लिहाजा सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार सरकार ने जारी किया तुगलकी फरमान, डीजीपी ने मातहतों को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जारी किए निर्देश। चरित्र प्रमाण पत्र देने के दौरान धरना प्रदर्शन करने के मामलों का जिक्र करने का निर्देश। सरकारी नौकरी और ठेका लेने के लिए प्रमाण पत्र पड़ेगा जरूरी। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बन सकता है बड़ा गठबंधन, टीएमसी के साथ आ सकते हैं आरजेडी और एनसीपी। गठबंधन को लेकर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से की मुलाकात। पीके ने कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से की थी बात। दिल्ली में टीएमसी नेता और सांसद सौगत रॉय ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की बात। गठबंधन को लेकर एनसीपी प्रमुख ने ममता बनर्जी से भी की फोन पर चर्चा। 7 तारीख को बंगाल जा रहे पीएम मोदी, सरकारी कार्यक्रम के बाद बीजेपी की जनसभा को करेंगे संबोधित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 110 लोगों की मौत। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल कुल 14,225 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अब तक 1,04,62,000 के पार। देश में अब तक 1,60,057 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। देश में रिकवरी दर 97% है, जबकि मृत्यु दर 1.44%। कोरोना वायरस के लिए कुल मामले 19,84,00,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। एक दिन में 7.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। देश में टीकाकरण में बन रहा है रिकॉर्ड। अब तक 41 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन के बजाय अब से 6 दिन कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। मंगलवार को 9,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10 महीने में सबसे कम। होम आइसोलेशन में अब 500 से भी कम लोग। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के केवल 114 नए मामले, सिर्फ 2 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर हार्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंची दिल्ली। ताजा सीरो सर्वे में दिल्ली में 56.13% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। यूपी के हमीरपुर में कोरोना को लेकर गुड न्यूज। यूपी का हमीरपुर जिला कोरोना मुक्त हुआ। महाराष्ट्र में थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 1927 नए केस, 30 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 87 नए मामले, जबकि 2 लोगों की जान गई। इलाज के बाद 235 लोग डिस्चार्ज। झारखंड में सामने आए 59 नए केस, 2 की मौत। इलाज के बाद 81 मरीज डिस्चार्ज। कोरोना के नए स्वरूप में फिर से बदलाव की आशंका। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर आगाह किया। दक्षिणी इंग्लैंड में सामने आए कोरोना वायरस के अत्यंत संक्रामक और घातक स्वरूप में बदलाव के संकेत मिले हैं, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में सैनिटाइजर पिलाने की घटना पर सरकार का एक्शन। 3 स्वास्थ्य कर्मचारी सस्पेंड।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लापरवाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिया गया था सैनिटाइजर। मेरठ में प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। एक दबंग टीचर से बुरी तरह से प्रिंसिपल की धुलाई की, आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामला किसान इंटर कॉलेज का है। आरोपी टीचर प्रिंसिपल पर वरिष्ठता सूची में नाम भेजने का दबाव बना रहा था। एमपी के सिवनी में 1 करोड़ 74 लाख की करेंसी जब्त, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में की मां बाप की हत्या। हत्या के बाद आरोपी फरार। शाहजहांपुर में लाइव मर्डर का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। मामूली विवाद पर युवक की पीट कर हत्या। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। मृतक पर दूसरे पक्ष ने हमला किया था। एनसी ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई के गोरेगांव में एक फिल्म स्टूडियो में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में बाल बचे लोग। गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर दफ्तर में लगी आग। जरूरी कागजात जलने की खबर। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग के साथ 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। असम के बोईगांव रेलवे स्टेशन पर जिंदा कारतूस मिले। अवैध असलहे मिलने के बाद सख्ती बढ़ाई गई। ओडिशा के बहरामपुर में बनाया गया 30 फीट ऊंचा भारत का नक्शा। एशिया का सबसे ऊंचा नक्शा होने का दावा। क्रिकेटर जयदेव ने रिनी के साथ रचाई शादी। करीबी लोगों को शादी में शामिल किया गया। फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। अब खिताबी मुकाबले तक पहुंचने के लिए भारत को इंग्लैंड पर चाहिए 2-0 से जीत। ऑस्ट्रेलिया के जैसा इंग्लैंड को भी धूल चटाने के लिए तैयार है टीम इंडिया। शास्त्री ने खिलाड़ियों में भरा जोश। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। गोल्फ के मैदान पर आ रहे हैं नजर। इरफान पठान ने कुलदीप यादव के लिए कही बड़ी बात। कुलदीप को बताया अनूठा गेंदबाज। कहा इंग्लैंड के खिलाफ मिलना चाहिए मौका। फ्रैंकलिन के यूनी होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में पैसे वापस करने का आदेश दिया। एयर एविएशन कंपनियों को बड़ी राहत। जेवर में बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई जहाजों का वर्कशॉप। होगी आर्थिक बचत। एनपीएस और अटल पेंशन योजना निवेशकों के लिए अच्छी खबर। स्कीम के लिए ई-केवाईसी को मिली मंजूरी। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी को राहत। 7वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 86 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर। डीजल 76 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर। सिर्फ 6,799 रुपए में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M02। फोन में है दमदार बैटरी। 10,000 रुपए सस्ता हुआ LG का 2 स्क्रीन वाला बेहद यूनिक स्मार्टफोन LG विंग। मिलेगी फास्ट चार्जिंग और दमदार कैमरा। BSNL सिनेमा प्लस सर्विस लॉन्च। 129 रुपए में पाएं कई OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन। Xiaomi के Mi 10i 5G ने बनाया बिक्री का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 3 हफ्तों में की 400 करोड़ की सेल। एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया अपडेट iOS 14.5। अब बिना मास्क हटाए अनलॉक होगा फोन। विकी कौशल को एक महिला फैन ने दिया समोसा जलेबी। एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। बिग बॉस 14 में अली गोनी ने फिर दिया दोस्त राहुल का साथ। राहुल वैद्य सुरक्षित, बाकी घरवाले हुए नॉमिनेट। राखी सावंत के साथ हुआ बड़ा धोखा। राहुल से बोली पहले से ही शादीशुदा, एक बच्चा, पिता है रितेश। सारा अली खान ने मुंबई की सड़कों पर कराया फोटोशूट। अंधेरे में दिखा ग्लैमरस अंदाज। गाड़ी रोककर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की जरूरतमंद की मदद। फैंस बोले सोने का दिलवाला। चीन का अलीबाबा के फाउंडर जैक मा पर बड़ा एक्शन। दिग्गजों के लिस्ट से किया बाहर। श्रीलंका ने भारत को दिया बड़ा झटका। बड़ी रणनीतिक पोर्ट डील को किया रद्द। इस डील में टर्मिनल का 49% हिस्सा भारत और जापान के पास होता।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।